चुड़ैल सास की 5 पत्तों की ड्रेस पहनने वाली मॉडल बहू। लेकिन क्यों माँ जी, हम लोग धरती लोक पर क्यों नहीं जा सकते? चुड़ैल हम हैं, ना कि वो लोग। उन लोगों को हमसे डर लगेगा, ना कि हम लोगों को उनसे डर लगेगा। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही है कि हम चुड़ैल हैं और वो इंसान। जैसे उन इंसानों के रहने के लिए धरती लोक, वैसे हम चुड़ैलों के रहने के लिए ये भूत लोक है। जैसे वो लोग हमारे इस भूत लोक में नहीं आते हैं, वैसे ही हम लोग भी उनकी धरती लोक पर नहीं जा सकते हैं। समझी? तुम पांचों से मुझे अब इस बात पर कोई बहस नहीं करनी है। मैंने कह दिया तो कह दिया। तुम पांचों में से कोई भी धरती लोक पर नहीं जाएगा। चुड़ैल सास सविता इतना कहकर वहां से चली जाती है और उसकी 5 चुड़ैल बहुएं उसे देखती रह जाती हैं। मुझे तो लगता है कि माँ जी हमें कभी भी धरती लोक पर जाने की परमिशन नहीं देंगी, और हम कभी भी ये नहीं देख पाएंगे कि धरती लोक पर लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं। हमारे ये अरमान हमारे दिल में ही रह जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हम लोग धरती लोक पर जाएंगे और जल्द ही जाएंगे। धरती लोक पर जाना तो बहुत दूर की बात है। वो भूत लोक से बाहर तक नहीं निकलने देती हैं। मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम पांचों माँ जी के सामने एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर दें, और हम लोग ऐसी लड़ाई करेंगे जिससे माँ जी खुद ब खुद हमसे परेशान होकर हमें धरती लोक पर जाने की परमिशन दे देंगी। 5 चुड़ैल बहुएं अगले दिन होते ही अपना प्लान में लग जाती हैं और एक दूसरे से लड़ाई करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। मैं क्या तेरी नौकरानी हूँ जो तेरे बर्तन धोऊंगी? अपनी प्लेट खुद धो, समझी? मेरी एक प्लेट धो देगी तो कौन से तेरे हाथ टूट जाएंगे? उप्स, मैं तो भूल ही गई थी कि तू तो एक चुड़ैल है। अगर तेरा हाथ टूट गया तो फिर से ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रही है जैसे खुद तो कोई अप्सरा है। शक्ल देखी तूने अपनी आईने में? तुझे तो कोई चुड़ैल भी देखकर डर जाएगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे इतने खूबसूरत चेहरे के बारे में ये सब बोलेगी? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर प्रिया रिया के जोरों से बाल पकड़ के खींचने लगती है, जिससे प्रिया के सारे बाल उखड़ जाते हैं, जिसे देख रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो पास में रखी हड्डी से प्रिया को मारने लगती है। अपनी दोनों चुड़ैल बहू की लड़ने की आवाज सुनकर सविता भागी भागी आती है। क्या हुआ तुम दोनों को? तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? शुरुआत इस चुड़ैल ने ही की थी। तो भी तो चुड़ैल ही है। बस करो तुम दोनों। अगर 10 मिनट के अंदर ये सारा बखेड़ा साफ नहीं किया ना, तो तुम दोनों का भूत मैं बना दूंगी। समझी तुम दोनों? माँ जी, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि हमें धरती लोक पर जाने दीजिए। कम से कम वहाँ की बहुओं को देखकर तो इसमें अकल आ जाएगी कि कैसे रहते हैं कैसे नहीं। तुम लोगों को धरती लोक पर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। समझी तुम दोनों? इतना कहकर सविता जैसे ही बाहर जाती है तो देखती है कि उसकी चुड़ैल बहू रेनू और संजना भी एक दूसरे से लड़ाई कर रही हैं। तूने मेरी लिपस्टिक कैसे यूज की? जैसे करते हैं वैसे मैंने तेरी लिपस्टिक यूज की। दोबारा यूज करके बताएं कि मैंने तेरी लिपस्टिक कैसे यूज की। पता भी है कितनी महंगी लिपस्टिक है? पूरे 2000 की है। मैंने जरा सी ली थी ये लिपस्टिक। आई बड़ी जरा सी लिपस्टिक लेने वाली। रहने दे, मंगल मार्केट से तूने ये 20 रुपए की लिपस्टिक खरीदी है। तुम दोनों को क्या हुआ? तुम दोनों क्यों एक दूसरे से बहस लड़ाई करने में लगे हुए हो? माँ जी, इससे पूछिए इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी लिपस्टिक यूज करने की। पूरे 2000 रुपए की लिपस्टिक थी ये। इसकी तो 2000 की भी औकात नहीं है। तेरी इतनी हिम्मत कि अब तू मेरी औकात की बात करेगी? रेनू और संजना में किसी बिल्ली की तरह लड़ाई होना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर सविता को बहुत गुस्सा आता है। ये भूत लोक है, कोई मच्छी बाजार नहीं जो एक दूसरे से इस तरह लड़ रही हो। तुम पांचों किधर पहुंचो? धरती लोक पर ही जाना है ना, तो जाओ, लेकिन तुम पांचों वहां ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगी। अपनी सास से धरती लोक पर जाने की परमिशन पाकर 5 चुड़ैल बहुएं बहुत खुश होती हैं। 5 चुड़ैल बहुओं के साथ उनकी सास भी उनके साथ धरती लोक पर जाती है।
पांचों चुड़ैल बहुओं को धरती लोक बहुत पसंद आता है, जिसके बाद वो अपने रहने का ठिकाना देखने लगती हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी जगह नहीं मिलती। रहने की कहीं पर भी जगह नहीं है, चारों तरफ बस इंसान ही इंसान है। अब हम लोग कहाँ रहेंगे? इसलिए मैं तुमको धरती लोक पर आने के लिए मना कर रही थी। माँ जी, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? वो देखिए पीछे जंगल है, हम लोग इस जंगल में जाकर रहेंगे। पांचों चुड़ैलें और उनकी चुड़ैल सास उस जंगल में जाती हैं, तो वहां पर उन्हें एक ट्रेन का खाली डिब्बा दिखाई देता है और वो उस ट्रेन के डिब्बे के अंदर ही रहना शुरू कर देती है। पांचों चुड़ैल बहुएं अपनी सास के साथ हमेशा धरती लोक पर इधर से उधर घूमती रहती हैं। देखो तो दोनों सास बहू भी कैसे हम लोगों की तरह लड़ रही हैं। चाहे धरती लोक हो या फिर भूत लोक, सास बहू का लड़ना तो हर जगह ही है। सही कहा तुमने। पांचों चुड़ैलों को अपनी सास के साथ धरती लोक पर रहते हुए काफी समय हो गया था। काफी समय से उन लोगों ने अपने कपड़े नहीं बदले थे, जिसके चलते वो सबके कपड़े बहुत पुराने हो जाते हैं और जगह जगह से फटने लगते हैं। देखो हम सबके कपड़े कैसे फट रहे हैं। हमें नए कपड़ों का इंतजाम करना पड़ेगा, वरना हम लोग यहाँ कैसे रहेंगे। हमारे पास नए कपड़ों के लिए पैसे कहाँ है, इसलिए मैंने तुम लोगों को कहा था कि धरती लोक मत जाओ। अब पड़ गई ना कपड़ों की किल्लत। माँ जी, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? हमारे चारों तरफ हरे हरे पत्ते हैं, हम इन पत्तों के ही कपड़े बनाएंगे। शहर के जैसे मॉडल लड़कियाँ शॉर्ट ड्रेस पहनती हैं, वैसे ही हम इन पत्तों के शॉर्ट ड्रेस बनाकर पहनेंगी। पांचों चुड़ैल बहुएं ऐसे ही करती हैं और जंगल से बहुत सारी पत्तियों को इकट्ठा करके उनसे अपने लिए शॉर्ट और मॉडर्न ड्रेस पहनती हैं और वो उन्हें ही पहनकर हर जगह घूमती रहती हैं। धरती लोक पर जैसे लोग रहा करते हैं वैसे ही वो भी रहा करती हैं। अपनी बहुओं की इन हरकतों से सविता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अब अपनी बहुओं को मजा चखाने का सोच लेती है। अपनी बहुओं के उठने से पहले ही सविता जंगल में एक जगह जाकर छुप जाती है। माँ जी कहाँ है? कभी से दिखाई नहीं दे रही। लगता है माँ जी हम लोगों की तरह ही धरती लोक पर घूमने के लिए गई हैं। शायद माँ जी को धरती लोक कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया, इसलिए आज तो वो अपनी बहुओं के बिना ही धरती लोक पर घूमने के लिए चली गई। पांचों चुड़ैल बहुओं को अपनी सास का इंतजार करते हुए सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उनकी सास का कहीं पर भी अता पता नहीं होता। सुबह से शाम हो गई है, लेकिन माँ जी अब तक नहीं आई है। लगता है माँ जी अब सबको छोड़कर भूत लोक वापस चली गई। माँ जी ऐसा क्यों करेंगी? वो हमें यहाँ अकेला छोड़कर भूत लोक वापस क्यों जाएंगी? हम तो उनके बिना भूत लोक वापस भी नहीं जा सकते। लगता है माँ जी हम लोगों से बहुत गुस्सा है, इसलिए वो हमें छोड़कर चली गई। अब हम लोग भूत लोक कैसे वापस जाएंगे? हम तो हमेशा हमेशा के लिए इस धरती लोक पर फंस गए हैं। पांचों चुड़ैल बहुएं ये कहते हुए रो ही रही होती हैं कि तभी वहां उनकी चुड़ैल सास आ जाती है। आप यहाँ? हमें तो लगा आप हमें छोड़कर भूत लोक वापस चली गई। तुम लोगों को छोड़कर मैं भूत लोक कैसे वापस जा सकती हूँ? मैं तो तुम लोगों को बस सबक सिखाना चाहती थी कि तुम लोग शायद भूल गए हो। ये हमारी दुनिया नहीं है, ये इंसानों की दुनिया है। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, आपने सही कहा था। अब हम सब आपके साथ वापस भूत लोक चलेंगे और कभी भी धरती लोक पर आने की जिद नहीं करेंगे। हाँ, हमें माफ कर दीजिए। हमें हमारी गलती का एहसास हो चुका है। हम भूल गए थे कि हम इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल हैं। अपनी पांचों चुड़ैल बहुओं को अपनी गलतियों का एहसास होता देख उनकी चुड़ैल सास उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद पांचों चुड़ैल बहुएं अपनी चुड़ैल सास के साथ वापस भूत लोक चली जाती हैं। ये चहल पहल देखकर आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन से त्योहार की तैयारी चल रही है। दरअसल ये गणेश चतुर्थी की तैयारी हो रही है। सभी लोग कितने खुश हैं। कोई गणेश भगवान की मूर्ति बना रहा है तो कोई गणेश भगवान की मूर्ति खरीद कर उसकी अपने घर में स्थापना कर रहा है और उनके लिए अलग अलग प्रकार के भोजन बना रहे हैं। वहीं जगह जगह भंडारा भी चल रहा है और लोग गरीब लोगों को खाना भी खिला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भूतिया दुनिया में सभी भूत और चुड़ैल एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे होते हैं। ये मेरा शिकार है, इसे मैंने पकड़ा है, इसे मुझे दे दो। अरे आई बड़ी मुझसे मेरा शिकार छीनने वाली, इसे तो मैंने मारा था। ये मेरा शिकार है और इसे मैं ही लेकर जाऊंगा। अगर ताकत है तो मुझे रोक कर दिखा। भूत और चुड़ैल में घमासान युद्ध हो जाता है। वहां पर कई सारे भूत और चुड़ैल ये सब देखकर अपना मनोरंजन बना रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से उन्हें ढोल बजने की आवाज आती है। इनकी लड़ाई के बीच ढोल कहां से बज रही है?
ये आवाज मुझे पृथ्वीलोक से आ रही है। लेकिन इतनी जोर से ढोल कौन बजा रहा है जिसकी आवाज हमें यहाँ भूतिया दुनिया तक सुनाई दे रही है? चलो जरा आसमानों को फाड़कर धरती की तरफ देखते हैं। सभी भूत और चुड़ैल आसमान को फाड़कर धरती की तरफ अपना मुंह निकाल कर देख रहे होते हैं, जहां उन्हें एक छोटे से गांव में काफी सारे लोग ढोल ताशे बजाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये देखो, इसे देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। कहीं ये गणेश चतुर्थी तो नहीं है? ये तो सुना सुना सा लग रहा है। शायद पहले मैं ये मना चुका हूँ, वो भी मरने से पहले, इसलिए मुझे सही से कुछ याद नहीं। चलो एक बार पृथ्वी पर इस गांव के अंदर चलते हैं, शायद हमें सभी को कुछ याद आ जाए। सभी भूत और चुड़ैल एकदम से उस गांव में बीचों बीच जाकर प्रकट होते हैं, जहां सभी लोग उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपना सारा काम छोड़कर अपने घरों की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। उन्हें खुद से डरकर भागते हुए देख सभी भूत और चुड़ैल उनसे कहते हैं, अरे तुम्हें हमसे डरकर भागने की जरूरत नहीं है। तुम हमसे डरकर क्यों भाग रहे हो? हम तुम्हें यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं आए। रुक जाओ, डरकर भागने की जरूरत नहीं है। भूत और चुड़ैल के कहने पर सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद इंसानों के बीच से एक बूढ़ी औरत उन सभी भूत और चुड़ैल से पूछती है, तुम इतने सारे भूत और चुड़ैल हमारी दुनिया में क्या करने आए हो? तुम्हारा हम लोगों से कोई वास्ता तो नहीं? तुम्हें अपनी दुनिया में ही रहना चाहिए था। आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे हम तो यहाँ गणेश चतुर्थी के त्योहार को मनाने के लिए आए हैं। दरअसल कई सालों से हम मरे हुए हैं, हमने कोई त्योहार ही नहीं मनाया। और फिर जब हमने तुम्हारे यहाँ से ढोल बजने की आवाज़ सुनी तो हमसे रहा नहीं गया और हम यहाँ पर आ गए। वैसे हम सभी भूत और चुड़ैल ये भूल चुके हैं कि गणेश चतुर्थी को किस तरह मनाया जाता है। चुड़ैल की बात सुनकर सभी इंसान लोग उनसे कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हम तुम्हें बताएंगे कि गणेश चतुर्थी पर हम सभी लोग क्या करते हैं और इस तरह गणेश चतुर्थी मनाते हैं। तुम सभी भूत और चुड़ैल सबसे पहले मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि भगवान गणेश जी की मूर्ति को किस तरह बनाया जाता है और किस प्रकार उन्हें रंग बिरंगे रंगों से रंग करके तैयार किया जाता है। उमेश सभी भूत और चुड़ैलों को अपने साथ ले जाता है और उसके बाद वो उन्हें गणेश भगवान की मूर्ति बनाना सिखाता है। अरे वाह, कितनी सुंदर गणेश भगवान की मूर्ति बनाई है तुमने। तुम तो बहुत ही कलाकार हो। सालों से मैं इस गांव में गणेश भगवान की मूर्ति बना रहा हूँ। अरे गणेश भगवान तो मेरे कन कन में बसे हैं। तुम्हें पता है, शाम को आज यहाँ पर एक प्रोग्राम होगा जिसमें सभी लड़का लड़की लोग डांस करेंगे, वो भी गणेश भगवान के गानों पर। क्या तुम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगे? कई सारे भूत और चुड़ैल पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद उमेश उन्हें मूर्तियां सिखाने के बाद डांस प्रैक्टिस के लिए ले जाता है, जहां पर भगवान गणेश का गाना बजाकर लोग नाच रहे होते हैं। उन्हें नाचते देख भूत और चुड़ैल भी नाचने लगते हैं। ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है, कैसा ये परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे, जिसका रखवा लिया रे, करता साया तेरा है देवाशी गणेशा, देवाशी गणेशा, देवाशी गणेशा। इंसानों को गणपति बाबा के गाने पर नाचते हुए देख भूत और चुड़ैल का भी नाचने का बहुत मन करता है, जिसके बाद सभी भूत और चुड़ैल भी अपना ग्रुप बनाकर गणेश भगवान के गाने पर नाचना शुरू कर देते हैं। वहीं जब शाम के समय गणेश भगवान की आरती हो रही होती है तो सभी इंसान भूत और चुड़ैल को गणपति बप्पा की सबसे बड़ी मूर्ति के पास ले आते हैं। बाप रे बाप, यह मूर्ति तो बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी मूर्ति मैंने कभी नहीं देखी। ये गणेश चतुर्थी का त्योहार कितना सुंदर होता है, कितना मजा आता है। मुझे तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है। कभी नाचना तो कभी मूर्ति बनाना तो कभी गणपति महाराज की पूजा करना। सारे इंसान गणपति बाबा की आरती गाना शुरू करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। ये तो गणपति जी की आरती है। चलो जल्दी से हाथ जोड़ लो।
सभी भूत और चुड़ैल हाथ जोड़कर गणपति जी की आरती में खो जाते हैं। आरती पूरी होने के बाद सभी इंसान मिलकर भूत और चुड़ैलों को गणपति भगवान का भोग यानी कि उन्हें मोदक का प्रसाद देते हैं, जिसे खाकर वो सभी भूत और चुड़ैल बहुत खुश होते हैं। मुझे याद आ रहा है, मेरी माँ भी मोदक बनाया करती थी और मुझे दिया करती थी। मैं अपने सभी दोस्तों को मोदक का प्रसाद बांटा करता था। मैं भी गणेश चतुर्थी वाले दिन अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर मटकी फोड़ा करता था और गुलाल के साथ खेलते हुए गणपति जी की मूर्ति को विसर्जन करने जाता था। ये सब देखने के बाद सभी भूत और चुड़ैल अपनी दुनिया में जाकर गणेश चतुर्थी की तैयारियां करते हैं। कोई गणेश भगवान की मूर्ति बनाता है तो कोई गणेश भगवान की मूर्ति की स्थापना कर रहा होता है। वहीं काफी सारे भूत और चुड़ैल मिलकर भगवान गणेश के गाने पर नाच कूद रहे होते हैं। देखते ही देखते गणेश चतुर्थी आ जाती है, जिस दिन सभी के घरों में अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और हर जगह मोदक का प्रसाद बांटा जा रहा होता है। वहीं सभी भूत और चुड़ैल अपने घर से अपने अपने गणपति निकाल कर विसर्जन के लिए ले आते हैं। रास्ते में सभी लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर और सब एक साथ ढोल पर नाचते हुए जाते हैं। अरे वो कितना मजा आ रहा है, हम सभी अपने गणपति जी की मूर्ति को गंगा में बहा देंगे। उस दिन गणेश चतुर्थी पर सभी भूत और चुड़ैल इंसानों की दुनिया में जाकर गणेश भगवान की मूर्ति को गंगा में विसर्जन कर देते हैं, जिसके बाद वो वापस अपनी भूतिया दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार सभी भूत और चुड़ैलों ने बहुत ही खुशी के साथ और अच्छे से गणेश चतुर्थी को मनाया, जिसे वो अब चाहकर भी कभी भूल नहीं सकते थे। ये उनके लिए सबसे अच्छे पल थे। तो इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि चाहे कोई इंसान अच्छा हो या बुरा हो या किसी दूसरी दुनिया से आया हो, हमें सभी को एक साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए श्रद्धा हर किसी के अंदर हो सकती है। जिस प्रकार भूत और चुड़ैलों ने अपनी दुनिया से इंसानी दुनिया में आकर गणेश चतुर्थी को मनाया और अब हर साल वो अपनी दुनिया में गणेश चतुर्थी के त्योहार को मनाते हैं, आप सभी भी गणेश चतुर्थी के इस त्योहार को अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर जरूर मनाइए।